हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजीनियस बेस और हमारे पास एक तीसरा नाइट्रोजीनियस बेस है जिसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के लिए इंटरनल प्रॉपर्टीज में आपको बता दो स्टेट ऑफ मेटल, स्टेट ऑफ इसकी स्टेट क्या होगी, किस स्टेट में मिलता है। देखिए ये मिलता है सॉलिड स्टेट में या ये मिलता है सेमी सॉलिड स्टेट, या सॉलिड स्टेट में या सेमी सॉलिड स्टेट। अमोनिया और यूरिया के कंबशन में अगर देखें इसको हम काउंट करेंगे कि ये है 20 टॉन्सिक अमोनिया। मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि अमोनिया हाई टॉक्सिक गैस है और यूरिया लेस टॉक्सिक लिक्विड है और ये यूरिक एसिड जो है ये लीस्ट टॉक्सिक साइलेंट स्टेट है या इसको आप क्या कहेंगे सेंसर्ड। इसके अलावा इसी यूरिक एसिड से ये लफ्ज बना ब्रेकर, उसको कहेंगे यूरिकोटेनिक। अब यूरिकोटेनिक हम उन एनिमल को कहते हैं जो बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीज करते हैं। लाइक दैट कौन कौन से हैं इसमें वर्ड अर्थ, अर्थ का दूसरा नाम ये हो है एज। अर्थ अपनी बॉडी से एक्सक्रीज करते हैं वेस्ट मटीरियल, क्या कहते हैं ऐसा। इसके अलावा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स हम क्या कहते हैं ये कीपिंग एनिमल है, जैसे वाल लिजर्ड, एलासर, स्नेक, क्रोकोडाइल या इवन ये भी कह सकते हैं लैप्राइजेस, अंतरदंश। और अगर आपको कहते हैं कि किसी भी और का नहीं बताए तो आप कहेंगे ये होते हैं आर्थ्रोपोड, आर्थ्रो आर्थ्रोपोड्स। अब आर्थ्रोपोड्स जो है ये जॉइंटेड नेक्स है। आर्थ्रोपोड सारे के सारे नहीं है। आर्थ्रोपोड में स्पेशली हम इसका जिक्र करेंगे, इंसेक्ट एक वर्ड एक्सक्रीट करते हैं, दूसरे रेप्टाइल्स और तीसरे इंसेक्ट यानी क्लास इंसेक्टा से ताल्लुक रखते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं जो एक ऐसा। अब आप बर्ड को रेप्टाइल्स को आर्थ्रोपोड में से क्लास है, क्लास इंसेक्टा, इस सारे एनिमल को मिलाकर आप क्या देंगे जो हो गया यूरिको एरिक, यानी वो एनिमल जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट कर रहे हैं। अकेला ये जो यूरिक एसिड है उसको एक्सक्रीशन के तौर पर हम क्या कहेंगे, ये है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। आप इसे मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं कहेंगे। मेटाबॉलिक वेस्ट अगर बर्ड, रेप्टाइल, मेमन या इंसेक्ट में कहेंगे उसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो गए, नेम भी आ चुका है भी आ गए। तो ये होते हैं, इनको कहा जाता है लीस्ट। अभी कभार हम से ये भी लिखते हैं कि ये है insoluble इन वाटर, या तो ये लीस्ट सॉल्युबल है, बहुत ही कम डिजॉल्व होते हैं पानी के अंदर, या ये कह सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं। अब अगर जैसे कि ये ईस्ट टॉक्सिक है, इनमें कहेंगे कि इनका 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड अगर बॉडी से रिमूव आउट करना हो तो कितना पानी चाहिए, 1 ml ऑफ वाटर चाहिए, 1 ml पानी चाहिए जो 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा और सवाल ये है कि ये जो एनिमल है इनमें ये यूरिक एसिड कहाँ से बन रही है। इन होता है जिसे हम कहते हैं यूरिन,
प्योरीन। अब ये प्योरीन कहाँ पे पाया जाता है? प्योरीन और पैरालेडी ये मिलके बनाते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिलकर बनाते हैं इन दोनों में से कोई एक, इधर डीएनए आर आर ए। हम इसको रिवर्स करने पड़े कि डीएनए या आरएनए इस चीज का बना होता है। हम पहले इनके नियम क्या कहते हैं? ये बनते हैं प्योटाइन से। प्योटाइन का जो मेन कंपाउंड है उसे क्या कहेंगे? नाइट्रोजन कंपाउंड की जो मेन कंपोनेंट है और ये आता है प्योरीन। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये इनसॉल्युबल या लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर है, तो क्यों है, किस बुनियाद पर है? तो आप कहेंगे कि ये जो सॉल्युबल वाटर है या लीस्ट सॉल्युबल वाटर है, उसकी वजह यही है कि इनके अंदर वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। वीक एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए की जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक है। अगर आप आरएनए की बात करेंगे, आरएनए की प्रॉपर्टी है ये भी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसकी प्रॉपर्टी भी एसिडिक है और इसकी प्रॉपर्टी भी एसिडिक है। ये दोनों किस चीज से मिलकर बनते हैं? ल्यूकोटाइड्स। ल्यूकोटाइड किस चीज से बनता है? नाइट्रोजनस कंपाउंड, फास्फोरिक एसिड एंड पेंटोज शुगर से। और ये नाइट्रोजनियस बेस का जो मेन पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? जनाब वही। इस क्लोरीन के अंदर भी एसिड तो भी प्रॉपर्टी है। इसी वीक प्रॉपर्टी की वजह से हम कहते हैं कि ये जो यूरिक एसिड है क्या है? ये है इंसाली। पानी के अंदर निजाम धोने की सलाहियत नहीं रखता। तो कभी कभार हम कहते हैं कि कुछ सर्टेल सर्टेल एनिमल, कुछ एनिमल ऐसे भी है जिनके लिए ये यूरिक एसिड फायदेमंद निकला। क्यों फायदेमंद होता है? उन सर्टेन एनिमल में ये री एब्जॉर्प्शन में री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में मदद फरमाता है। ये पहले के जिसको हमें मिल रहा था सेमिस्पायरी। जब एनिमल किसको अपने बॉडी में कुछ वक्त के लिए स्टोर करते हैं, तो इस सेमी सॉलिड में जो पानी होगा वो पानी अपनी बॉडी के अंदर एनिमल रीअब्सॉर्ब करने की, और जो चीज बचेगी सारी दफा वेस्ट भी है वो क्या कह दो आएगा, सारे से करें। इंसेक्ट अपने इंटेस्टिन वाले पोर्शन में सेमी सॉलिड में से पानी को रीअब्सॉर्ब करके जस्ट सॉलिड बना देते हैं, और अपनी बॉडी में से इनका पानी निकाल के सारे बना देते हैं। या रेप्टाइल शायद वो ऐसे सेमी सॉलिड का पानी रीअब्सॉर्ब करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सॉलिड फॉर्म के। इस वजह से हम इन्हें बूटस्ट्रैप पे कहते हैं। वन इज द सॉलिड एंड सेकंड वन इज द सेमी सॉलिड। अगर ये इंसान में हो, इंसान के अंदर भी ये क्लोरीन पाया जाता है। इंसान की बॉडी के अंदर भी वे कैसे बनने की सलाहियत होती है, लेकिन इतना नहीं बनता जितना बर्ड, रेप्टाइल्स या आर्थ्रोपोड में से इंसेक्ट के अंदर बनता है। अगर इंसान के अंदर बन भी सकता है, ये सर्टेन एनिमल के अंदर भी है, तो इसका जो 70% जो पोर्शन होगा वो एक्सक्रीट करवाएगी एक्सक्रीट करवाएगी किडनी। किडनी के मदद से ये 75% यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। और अगर हम कहें कि ये किडनी के अंदर दाखिल नहीं हो रहा, तो इसकी दूसरी जो एक्सक्रीशन होगी वो होगी 25% कहाँ से? इंटेस्टाइन। ड्यूअल इंटेस्टाइन से ये एक्सक्रीट हो सकता है। ये आपके कुछ मेन पॉइंट है। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड और उसके इनका इफेक्ट है वो एनिमल के अंदर, इंसान के अंदर किस फॉर्म के वो बनते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं।